राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बताओ। गुरुजी प्रश्न तो बहुत है, लेकिन मैं थोड़ी भूल गई आपको देख के। मैं आपको देख के गुरुजी इतनी खुश हूँ, मैं बता नहीं सकती गुरुजी, मुझे इतनी खुशी हो रही है। मैंने दूसरी बार देखा। सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। सदा खुश रहो। बताओ। गुरुजी आप कान्हा जी का रूप हो बस। गुरुजी आप ही मुझे कान्हा जी दिख रहे हैं। गुरुजी मुझसे बात भी नहीं हो रही, मेरे हाथ कांप रहे हैं गुरुजी। तुझ में प्रभु दिखते हैं यारा, मैं क्या करूं। सब में प्रभु दिखते हैं यारा, मैं क्या करूं। गुरुजी प्रभु की कृपा है जो मुझे माइक मिल गया, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे माइक पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। गुरुजी मुझे 4-5 साल हो गया आपकी कथा से जुड़ी हुई हूँ मैं। आपकी कथा सुन के गुरुजी मैं इतनी ज़्यादा बदल गई हूँ, बहुत ज़्यादा। पहले ठीक है, थोड़ी बहुत मैं गुस्सा करती थी, पति के साथ भी थोड़ा बहुत हो जाता था, लेकिन गुरुजी जैसे ही मैंने आपकी कथा सुनना स्टार्ट किया, मैं कुछ नहीं बोलती किसी को, ना पति को। आगे मुझे कुछ बोल भी दे फिर मैं मुस्कुरा देती हूँ, कोई नहीं, कह लीजिए आप, कोई बात नहीं, है ना। तो गुरुजी जैसे आप बोलते हो कि बच्चों को सिखाना चाहिए कि मम्मा पापा नहीं बोलना चाहिए। जब से मेरा बेटा हुआ है मैंने इसे यही सिखाया कि बेटा माता जी बोलना, पिताजी बोलना, ये यही बोलता है, मम्मा पापा नहीं बोलता। तो कई लोग गुरुजी हंसते हैं, मजाक उठाते हैं कि ये क्या अलग ही है ना, ये पुराने रीति रिवाज की है कि माता जी पिताजी, कई रिश्तेदारी लगा लो गुरुजी तो उनको बताया करो कि पापा बुलवा के तुम कौन सी अपनी पूजा करवाते हो। तुम्हारा बेटा पापा मतलब पाप ही तो, गाली ही तो दे रहा है तुम्हें। पापा मतलब एक गाली है, पाप। जी जी तो गाली सुनेंगे अपनी औलाद से, क्या मूर्खता है। लाओ हम मिर्ची का धुआं देख के उल्टा लड़का है तुम्हारे रिश्तेदारों को जो ऐसा बोलते हैं। गुरुजी मेरा ये प्रश्न है कि जैसे मैंने ना महाराज जी की वीडियो देखी, प्रेमानंद महाराज जी की, तो वो ही बोलती है कि जिस घर में मांस वगैरह बनता हो तो उस घर का पानी अन्न कुछ नहीं पाना चाहिए, है ना। अब गुरुजी मैं बहुत दुविधा में फंसी हुई हूँ, मैं यही प्रश्न पूछने आई हूँ, तो भगवान जी ने कृपा की, आप मिल भी गए मुझे। तो अब मुझे बताइए गुरुजी, मेरा जो मायका पक्ष है उधर लगभग सभी खाते हैं, बहनों को छोड़ के, मुझे छोड़ के। और ससुराल? मायके में, ससुराल में, ससुराल वाले अच्छे हैं, वो कुछ नहीं खाते। पति भी बहुत अच्छे हैं, अब हम अलग से रहते हैं, पति मेरे बहुत अच्छे हैं, वो मांस नहीं खाते। मांस नहीं खाते। सास ससुर भी नहीं खाते? सासू माँ तो है ही नहीं, ससुर जी हैं, वो भी नहीं खाते। नहीं खाते वो अच्छा है, भी। फिर मायके वालों को समझाओ। काहे मायके वाले बहुत आपको सुनते भी बहुत है गुरुजी, मुझे बोले कि हाँ जी गुरु महाराज की कथा सुनिए। मैं बोलती हूँ माता जी आपने सुना गुरुजी? हाँ हाँ बेटा बहुत अच्छा कथा करते हैं, लेकिन मानते ही नहीं आपको गुरुजी। वो सुनते हैं, लेकिन जैसे आप बोलते हो कि ये नहीं समझेंगे, अगर मैं समझाऊं तो फिर भी नहीं, वो कि ठीक तो क्या खाते हैं ज्यादा? बस यही कहना चाहती हूँ। अब वो ना मांस खाते हैं गुरुजी, मुझे 2-3 साल हो गया, मैं अपने घर नहीं जाती इसी वजह से कि मैं उधर जाके खाना भी खाऊंगी, तो मुझे क्या करना चाहिए गुरुजी? उनको ले आना, अपनी माँ को ले आना मेरे पास। तो आपकी माँ को माँ खाती है मछली? खाते हैं गुरुजी, सब। मुर्गा भी खाती है? खाते हैं। कुत्ता भी? कुत्ता नहीं खाते गुरुजी। सुअर? वो भी नहीं खाते गुरुजी। गाय वाय? वो भी नहीं खाते। ले आना, हम समझाएंगे, मुर्गा छुड़ाएंगे। बस गुरुजी ये है कि अब मैं घर जा सकती हूँ कि नहीं, उधर का खा सकती हूँ कि नहीं, अरे पहले मेरे पास लाओ, मैं ठीक कर दूं, फिर चले जाना। बस यही है कि अब मैं जाऊं कि घर की ना जाऊं। मुझे वो बोलते तू बदल गई है, हमारे साथ प्यार नहीं करती, तो अब मैं क्या करूं गुरुजी? तो बोले तो मुर्गा से प्यार करती हो, तुमसे क्या करें? मैं बहुत रोती हूँ कि आप खाती हो, मैं नहीं आऊंगी आपके घर। अब मैं क्या करूं गुरुजी, मैं घर जाऊं कि ना जाऊं? उनको बोलो कि जब हम आया करें तब ना खाओ इतने दिन, तब हम आएंगे। फिर बोलते मैं तू आएगी, मैं तेरे लिए नए बर्तन ले आऊंगी, मैं नहीं बनाऊंगी, तू आ जा बस। हाँ, तो फिर नहीं खाए तो चली जाया करो। नहीं खाएंगे, बोलते तू आएगी ना मैं तेरे लिए नए बर्तन जाना ला दूंगी। और उनको समझाना और मेरे पास लाना, बोला मैं बुलाया हूँ।
मेरी ठीक तरफ है से गुरुजी। निमंत्रण। तो अभी वो बीमार है, तो बस उनको राधे राधे कर दीजिए, और मेरी बहनें भी आपको बहुत सुनती है बिल्कुल, गुरुजी। आपकी बहनों को, आपकी मैया को, सबको राधे हाँ, राधे। तो मेरे पति गुरुजी, इनसे बात कर लीजिए, बहुत अच्छे हैं, इनकी वजह से मैं आज आई हूँ गुरुजी। खुश रहिए, खुश रहिए। खड़े हो जाओ, पति जी बात कर लो। दे दो माइक। राधे राधे गुरुजी। जी, आपका मेरी कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। ठीक है, हाँ ठीक है साहब। पत्नी अच्छी है? हाँ बहुत अच्छी है। चलो, आप भी बहुत अच्छे हैं, दोनों खुश रहिए। ठीक है, राधे राधे। गुरुजी, आप जम्मू आए थे ना, कठुआ, मैं उधर से ही हूँ, मेरी शादी पंजाब में हुई है, तो मैं जम्मू की रहने वाली हूँ। आप उधर आए थे, मैं स्पेशल आपको मिलने आई थी कठुआ वाली साइड, और मुझे इतना था कि आप वैष्णो देवी जाओगे। मैं इनको बोल रही थी गुरुजी आए हैं, लेकिन गुरुजी मैं वैष्णो, आऊंगा, वैष्णो मैया का दर्शन करने भी आऊंगा एक आध बार जल्दी से। अच्छा, तो बस गुरुजी ये है कि मैं ना माता रानी को बहुत मानती हूँ। अब जैसे मैं आपकी कथा सुनने स्टार्ट की ना, तो मैं कान्हा जी को, राधा रानी को, इनमें मेरा ध्यान ज्यादा जा रहा है। तो मैं कहीं गलत तो नहीं कर रही सही कर रहे हैं, क्या गलत है? कि पहले मैं माता रानी को क्योंकि मैं जम्मू की रहने, माता रानी वैष्णवी मैया हाँ। खुद राम जी से बोली थी कि हमसे ब्याह कर लो। हाँ जी, जी जी, वो खुद राम राम जपती हैं दिन भर बैठी बैठी। जी। फिर भगवान बोले कि इस बार तो हमारा हो गया है, जी, पर जी। कलयुग में हम आपसे विवाह करेंगे। तो उनके लिए राम जी कलकी भगवान बनेंगे, तब जाके वैष्णवी मैया से उनका विवाह होगा। ठीक है गुरुजी। फिर मैया खुद बैठी बैठी राम का ही ध्यान कर रही है। ठीक है। और गुरुजी, मैं तुलसी माला जो जाप करने वाली, उससे कौन सा जाप करना सही रहेगा? हाँ, श्रीमन जाप करो। नारायण। श्रीमन नारायण। ठीक चलो। है, राधे राधे गुरुजी। ए भैया, बहन को दे, बहन को दे, बात करो। गुरुजी राधे राधे। हाँ, कैसे हैं आप? कृपा है। गुरुजी, मैं नवरात्र में पढ़ रही थी चालीसा, दुर्गा चालीसा। मैं कुछ लाइन थी, मुझे नहीं समझ में आया। बताओ। धरियो रूप नरसिंह की अम्बा, प्रकट भई फाड़ के खम्बा, रक्षा करो प्रहलाद बचायो, हिरण्यकश को स्वर्ग पठायो। तो गुरुजी, वो तो नरसिंह भगवान थे ना, खम्बा से निकले थे। तो माता जी के चालीसा में क्यों लिखा है ऐसा? देखो, हर जगह शक्ति होती है। जी। होती है। यस। आप पत्थर में भी, खंबे, दीवार पर भी आप बॉल फेंकोगे तो बॉल वापस दीवार आपकी तरफ फेंक देगी कि नहीं? यस। मतलब साइंस की भाषा में कहें तो सबके भीतर एक शक्ति विद्यमान है? हाँ। शक्ति किसका नाम है? दुर्गा का यस। है। हाँ। तो खंबे से जब नरसिंह भगवान प्रकट हुए तो उस खंबे में शक्ति रूप माँ जगत जननी तो थी ही, यस। इसलिए इसमें लिखा है कि सब जगह शक्ति विद्यमान है। सब जगह शिव और शक्ति, मतलब सब जगह लक्ष्मी और नारायण। शक्ति के रूप में लक्ष्मी, और शक्ति के रूप में जो है लक्ष्मी, और नारायण के रूप में विद्यमान कण कण में भगवान है। तो उसी तरह भगवान नरसिंह भगवान जब खंबे से निकले तो उस खंबे पर शक्ति भी तो है। शक्ति के बिना कैसे काम बने? तो प्रभु की ये बहुत गहरी बातें हैं, शास्त्रों को पढ़ोगे तब समझ में आएगा। ये बात उसमें कही गई है। गुरुजी, थोड़ा मेरे पिताजी से बात कर लीजिए। कर लेंगे। गुरुजी, आपके श्री चरणों में कोट कोट प्रणाम। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है, द्वैत और अद्वैत में क्या भिन्नता है और क्या समानता है? जहाँ दो की बात हो वो द्वैत, जहाँ दो को एक मान लिया जाए वो अद्वैत, फिर विशिष्टाद्वैत, फिर द्वैताद्वैत, सब ये है। बस सिंपल है, भगवान का नाम जप करो, अपना कल्याण करो, सब में ईश्वर को देखो, सबकी सेवा करो, यही सिद्धांत पक्का है। यही सब लोग यही सिद्धांत कहते हैं। जहाँ दो हैं, जैसे जीव और परमात्मा, जीवात्मा और परमात्मा, कोई क्या है कि जैसे जीव और परमात्मा को दो मान लिया, आप अलग हैं और भगवान अलग हैं। पर कुछ लोग कहते नहीं, अद्वैत है भैया, जो जीव है वही ईश्वर है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो दोनों को एक मान लिया। तो दोनों सिद्धांत, तीनों सिद्धांत अपनी अपनी जगह सब सही है। ये विद्वानों की भाषा है। अपन बस इतना जानो कि सब में ईश्वर है, सबको प्रणाम करना है, किसी की निंदा चुगली नहीं करना, सबका भला करो बस। कोट कोट प्रणाम गुरुजी। ठीक है, कराओ मैया, बात करो। जी राधे राधे। जी,
कोई भी तीर्थ स्थान यात्रा करने से ऐसे जोड़े के साथ करो तो सही रहता है, उसका फल मिलता है, और अकेले करें तो उसका फल नहीं मिलता। नहीं, अकेले का भी मिलता, कहाँ जाएगा फल? हाँ, कह रहे हैं कि हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है, वो हार्ट पेशेंट है, आ नहीं सकते, इसीलिए मैं अकेली ही आई कोई हूँ। बात नहीं। दो में से पति पत्नी क्या है? अर्ध है, अर्धनारीश्वर है ना, हाँ जी, इसलिए पत्नी को क्या बोलते हैं? अर्धांगिनी। अर्धांगिनी, क्या बोलते हैं? अर्धांगिनी। आपका किया पुण्य आपके पति को और आपके पुत्रों को मिलता है। आप नहीं कर पाए तो आपके पति कर लें, दो में से एक करें, दोनों करें तो उम्दा, हाँ, सोने में सुहागा। हाँ, लेकिन नहीं तो एक तो करें, एक नहीं करे तो दूसरा बोला हम भी क्यों करें, तो बैठे बैठे घर में फिर कौन सा पुण्य हो रहा है? हाँ, नहीं वो आ कुछ नहीं तो सकते। हो ही रहा है ना यहाँ के। नहीं वो आ नहीं सकते थे, नहीं तो वो कह रहे थे तुम चली जाओ। हाँ, अच्छे आपके पति अच्छे, पति की आज्ञा लेके पत्नी हाँ, तीर्थ करे तो उन्होंने उसे ही कहा मिलता है। है। और गुरुजी आपने कहा भी कि ब्राह्मण जो होते हैं ना, वो मेरी बहू ब्राह्मण है, तो उनसे जैसे वो काम वाली तो लगी हुई है, खाना वाना बनाती है, तो उसके हाथ का खाना वाना तो खा सकते हैं तो ना। आप लोग ब्राह्मण नहीं हैं? नहीं, हम पंजाबी हैं। तो ब्राह्मण बहू काहे ले आए? तो वो मंदिर से ऐसे रिश्ता हुआ था, मंदिर में नाम लिखवाया था ना, लेकिन बहू ब्राह्मण है। तब तो बहू ही है। अब तो खुश है दोनों पति पत्नी, हाँ, खुश है। फिर सही है। और वैसे बर्तन वर्तन तो नहीं मंजवाते, काम वाली लगी हुई है, लेकिन खाना वाना तो बनाती, कभी नहीं आती तो करती भी है। अब तो वो आपकी बहू है, ठीक है। हाँ, अच्छा, पर तो ध्यान अच्छी रखो है। उसका। हाँ, नाम भी मैंने राधा रखा हुआ उसका। तो ब्राह्मण है तो अच्छी ही है। हाँ, अच्छी है वैसे बहू तो। बिल्कुल थोड़ा ध्यान रखो, और विवाह करते समय विचार करना चाहिए, कहाँ विवाह करें कहाँ ना करें। चलो, अब तो जो हुआ अच्छा है, खुश रहें बस, नहीं, अच्छे, राधे राधे। सुखी रहिए। अभी करना मेरी माँ। राधे राधे गुरुजी। जी मैं दासी संगीता आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। जी। महाराज जी, वो जैसे हम निम्बारका संप्रदाय में हम सखी भाव की उपासना करते हैं, सही है। तो आपने बताया था कि इसी संप्रदाय में कैंकर भाव की उपासना करते हैं, तो एक कैंकर भाव है क्या? कैंकर्य मतलब अपने को सबसे छोटा। हनुमान जी क्या है? कैंकर्य भाव में रहते हैं। हनुमान जी इतने बड़े हैं, लेकिन वो अपने को क्या कहते हैं? मैं राम का दास हूँ। क्या हूँ? राम का दास। तुलसीदास। अपने को क्या माना? तुलसीदास। कबीर दास। अपने को क्या माना? कबीर। हम भगवान के और भगवान के भक्तों के दास हैं। आप सब भक्त हैं, और आप सब अपने पाँव की धूल मेरे माथे पे रखो, तो मेरे भीतर भी कुछ भक्ति अंकुरित हो। यही कैंकर्य भाव है। सबसे छोटा बन करके जो रहे, सब में ईश्वर को माने, सब में प्रसन्न रहे, सब में हर हाल में खुश है। ईश्वर दुख दे रहे हैं तो भी खुश, सुख दे रहे हैं तो भी खुश। वही कैंकर्य भाव है। अच्छा, और हमारी बुआ जी ने आपके श्री चरणों में जय श्रीमन नारायण बोला है। जय श्रीमन्नारायण। राधे राधे गुरु। ये मैया को देना फिर ठीक है। गुरुजी राधे राधे। हाँ गुरुजी, मैं लखनऊ से हूँ, मेरा नाम आदर्श गुप्ता है जी। मेरा एक प्रश्न है आपसे कि मैं लोगों की बहुत मदद करता हूँ। मेरे माता पिता नहीं हैं, 10 साल हो गए हैं, और मैं भी प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ। तो मैंने हमेशा लगन से लोगों के साथ अच्छे से मदद करी है सबकी, लेकिन जब कभी मेरी बारी आती है तो मेरे लिए कोई स्टैंड नहीं लेता है। ऐसा क्यों? दुनिया का नेचर ही ऐसा है, स्वरूप ही ऐसा है, दुनिया ऐसी ही है जी। आप सबके लिए अच्छा करिए, और आप सबके लिए तब ही अच्छे हैं जब आप सबके लिए अच्छा करें। आप सबको पैसा देते रहो तो आप बहुत अच्छे हैं। आप किसी को पैसा देने के लिए मना कर दो, वो लोग आपको कहेंगे तो बुरा आदमी है। ऐसे इसलिए बेटा, आप सबकी भलाई तो करो, पर संसार से उम्मीद मत लगाओ कि यह भी मेरे लिए भला करेगा, क्योंकि जो सबका भला करता है उसका भला भगवान करता है, वो व्यक्ति नहीं करता जिसके लिए आपने भला किया है। इसलिए भगवान कहते तू कर्म कर, फल मैं दूंगा। तू सबकी सेवा कर, सबसे उम्मीद मत कर कि वो अच्छा करेंगे। वो क्यों करेंगे? क्योंकि कर्मों का फल तो भगवान दे रहे हैं, वो लोग थोड़ी देंगे। जी जी। हाँ, इसलिए छोड़ो उन्हें, आप अच्छा करते रहो, आगे बढ़ते रहो। लेकिन कभी कभी बहुत कष्ट होता है अंदर से, मतलब इस कष्ट को आप निकाल लो। ये कांटा आपके अंदर जो है, जी। इसे आप निकाल कर फेंक दो
कि दुनिया किससे अच्छा कही है बताओ? क्या सीता मैया को दुनिया ने अच्छा कहा? क्या राम को लोगों ने अच्छा कहा? जी। फिर उंगलियां तो राम पर, सीता माँ पर। भगवान कृष्ण को गालियां रोज मिलती थी 100। गीता सुनाने वाले कृष्ण को 100 गालियां रोज मिलती थी। तो दुनिया ने, जगत ने छोड़ा किसे है? कि आपको छोड़ेंगे कि हमें छोड़ेंगे? जी जी। इसलिए भला करते रहो, उम्मीद मत करो। ठीक गुरु जी, राधे राधे। भगवान अच्छा करेंगे। जी राधे राधे गुरु जी। जी। मेरा एक प्रश्न है, 4 दिन का लड़का होके गुजर गया, वो पितरों में आएगा नहीं, या वो कुछ में नहीं आएगा। उसके लिए कोई शुभ कार्य कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं उसके लिए जो भी शुभ कार्य है, ठीक है, पर उसकी परम गति है। वो तो आया ही इसलिए था कि अपना 4 दिन का प्रारब्ध पूरा करके भगवत धाम चला गया। उसका तो ऑलरेडी मोक्ष है। उसने आकर कोई पाप नहीं किया, अच्छा, तो उसका तो ऑलरेडी उद्धार है। मतलब ऐसा पितरों में गिनने में नहीं आएगा? जरूरी नहीं है, वो अपना मोक्ष पा लिया। उसके लिए आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा। तर्पण पिंडदान तो सबका ही होता है फिर। हाँ। महाराज जी, मेरे पिताजी है ना, आपके 4-5 साल से कथा सुन रहे हैं। वो एक माँ को गोद लेना चाहते हैं, आप उनको राधे राधे बोल दीजिए और मैं लिखा भी दूंगी उनको। बिल्कुल, नाम लिखवा दीजिएगा। राधे राधे। राधे राधे। ऊपर मिलेंगे अभी तो नाम दे दो मैया को। हाँ, श्री हरिवंश महाराज जी। श्री हरिवंश महाराज जी, हम पुष्कर राजस्थान अजमेर से आए। हाँ महाराज जी, मेरा ये प्रश्न। कौन? भैरू लाल जी, राधे राधे। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न था कि हम किसी के संग अच्छा करते हैं तो अपने संग बुराई क्यों मिलता है? अभी वो सवाल हुआ तो रहा भैया, कैसी तो उत्तर दिया हमने। तो महाराज जी, मैंने जैसे एक मेरा मित्र था, मैंने उसकी हर तरह से फाइनेंशियली, फिजिकली, हर तरह से मदद करी, तो फिर भी उसने मेरे को धोखा दिया, मेरे को धुतकार दिया। हम दोनों ने आपने उस मित्र से उम्मीद क्यों की? आपको भगवान पे भरोसा नहीं है? जी फिर भगवान के भरोसे रहो बेटा। ये दुनिया धोखा देने ही बैठी है। एक भगवान है इस भीड़ में जो कि आपको गले लगाने को तैयार है, धोखा नहीं देते। लेकिन जो धोखा नहीं देता उस भगवान की शरण में कोई नहीं जाता। जो धोखेबाज हैं उनके लिए पागल हैं लोग। मगर गुरुजी, वो तो सफलता पे सफलता पाया जा रहा है और हम वहीं के वहीं हैं। कोई बात नहीं, आप भी पाओगे, आप उससे ज़्यादा सफल होगे। गुरुजी, हमें मेहनत करो ईमानदारी से। मेरे को आपकी कथा सुनते हुए 6 साल हो गए। आपकी कथा बहुत अच्छी लगती है गुरुजी। हम आप मेहनत करो, बिजनेस करो, कुछ काम करो। सर, वो महाराज जी, हमने बिजनेस ही खोला था, मगर उसमें पार्टनरशिप के अंदर फिर उसने हमें धोखा दे दिया, निकाल दिया। आप फिर करो, धोखा की मिला कोई बात। आपसे प्रेरणा लेके हमने बिजनेस खोला था। फिर करो बिजनेस, बार बार गिरो फिर खड़े हो, फिर गिरो, इससे आप मजबूत होंगे। महाराज जी, आपकी कृपा से। महाराज जी, मेरे पिता हैं और चाचा हैं, सब लोग सर वो क्या बोलते हैं, नशा ये करते हैं। महाराज जी मानते नहीं है, मैं समझाता हूँ। 5-6 साल हो गए सर महाराज जी हमें बोलते बोलते ने। मैंने भी मांस खाता था सर। महाराज जी आप ले आना उनको, हम समझाएंगे, बात करेंगे। महाराज जी आप बोल दीजिए, वो सुन लेंगे तो आप छोड़ देंगे महाराज। बिल्कुल। क्या नाम है पिताजी का? अमित कुमार कृष्ण। अमित जी, शराब ना पीजिए, मांस ना खाइए। महाराज जी बस आपकी कृपा बनाए रखें, आप इतनी कृपा करना, बस मैं भी आपकी भागवत जी करवा सकूं। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।